Hi guys, this is Sejal Mandavia here, and you guys have come for my birthday party today. तो मैम जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जी। और आपको बर्थडे विश के लिए हैप्पी बर्थडे मैम। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आपका जन्मदिन है, किस तरह से आप मना रहे हैं अपना बर्थडे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू थैंक यू गाइस, क्योंकि आपके बिना ये पार्टी बहुत अधूरी है और मेरे रिलेटिव्स, गेस्ट और फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सबके बिना तो ये बहुत ज़्यादा अधूरा फंक्शन है मेरा। बट आई एम सीइंग योर कि काफ़ी सब लोग बहुत खुश हैं मेरी बर्थडे पार्टी की वजह से, और मैं भी काफ़ी खुश हूँ आज। एंड इससे ज़्यादा खुशी और क्या मिल सकती है कि इंसान को, जब आप सक्सेसफुल हो, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ एंड यू मेकिंग अ नाइस करियर ग्राफ, सो इससे ज़्यादा खुशी इंसान के लिए क्या हो सकती है। अगर बचपन की बात करें तो किस तरह से आप मना रहे थे बर्थडे पार्टी की, अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेशन करते हैं, अगर कुछ बता सकें आपके फैंस? एक्चुअली देखने जाए तो बचपन में इतनी मेमोरीज तो नहीं है, बट यस मैं काफ़ी फ्रेंड्स को लेके मतलब इकट्ठा पार्टी करते थे हम सब, और स्कूल और कॉलेज में काफ़ी मैंने पार्टी की है, लाइक फ्रेंड सर्कल को लेके काफ़ी मस्तियाँ की है, रिटर्न गिफ्ट लेना, गिफ्ट्स लेना और मिठाई खाना, स्वीट्स खाना एंड लाइक बहुत इन्जॉय करना। तो जैसे कि आज पूरा दिन क्या किया आपने, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके फैंस को बताइए किस तरह से आपने बर्थडे सेलिब्रेशन किया अपने घर वाले फैमिली के लिए? जी, मैं एग्जैक्टली देखने जाए तो मैं सुबह सुबह मंदिर गई थी और मैंने भगवान जी से प्रार्थना की, गणपति बप्पा कि प्लीज़ मेरी एक अच्छी मूवी आ जाए इस साल साउथ की, और एक तेलुगु है और एक तमिल है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को कि प्लीज़ आप भी मेरी मूवी वॉच करना, इट्स कमिंग दिस ईयर। तो जैसे कि आपका नया ड्रेस भी दिख रहा है और आप जी। गॉर्जियस लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। तो ड्रेस के बारे में बात बताएं, अगर आप बता सके तो बहुत नया डिज़ाइन में ड्रेस जी, दिखाई जी, दे जी। रही है। कुछ बता Actually, सकते हैं, आप स्पेशल बर्थडे के लिए बनाए हैं क्या आप? यस, ये स्पेशली मैंने बर्थडे के लिए क्रिएट किया है, ये मेरे डिज़ाइनर ने क्रिएट किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स वेरी न्यू काइंड ऑफ पैटर्न लाइक, और मुझे लगता है मैं इसमें काफ़ी अच्छी लग रही हूँ, गॉर्जियस लग रही हूँ, इसी की वजह से मैंने ये पहना है ड्रेस। तो कुछ कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं आपको आपके लुक्स के लेके, क्योंकि आप बहुत गॉर्जियस लग रहे हैं आज। जी, तो कुछ जी। तैयारी की थी आज आपने सुबह से यहाँ आने के लिए? एक्चुअली देखने जाए तो महीने पहले तैयारी की थी मैंने, एंड ये लुक तो पूरा मेरा ही डिज़ाइन है, मतलब मुझे जो जैसा लुक चाहिए था, जैसा मेकअप चाहिए, आई डोंट गो फॉर अ लाउड मेकअप और लाउड एसेसरीज या लाउड गाउन, बट मुझे एक सोफेस्टिकेटेड और सिंपल काइंड ऑफ अच्छा काइंड ऑफ लुक चाहिए था। फिटनेस की लेके आपको बहुत तारीफ होती है, आपने जी, सुना है, जी। इंडिया में बहुत खबर रहती है। जी, जी, जी। आप अपने डाइट को बहुत इम्पोर्टेंस देती Yes, है yes, yes. कि तो कुछ इसके बारे में बताइए मैडम। देखिए, फ़िटनेस को लेके मेरा मानना यही है कि आई डोंट बिलीव इन डाइटिंग टू मच, बट येस ईटिंग राइट टाइम, जिससे हर 3 घंटे बाद आप कुछ भी खाते हो तो उसमें स्मॉल पोर्शंस में खाइए, तो उससे क्या होगा कि आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। एंड द बेस्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज़ आप लेमन विथ हनी जूस पिएंगे तो उससे आपका वेट बहुत घटता है। एंड आई हैव अ पर्सनल ट्रेनर, और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि चाहे आप कार्डियो करो या आप जिम में वेट्स करो, बट एटलीस्ट 45 मिनट्स तक आप वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए मुझे लगता है, और कार्डियो भी करना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। जैसे कि आप जीरो फिगर में बिलीव नहीं करती, आप जी, फिटनेस और जी। योगा में बहुत बिलीव करती हैं, हमने Yes, जो yes, सुना yes. है, तो कुछ इसके Yes. बारे में बताइए। मैं बिलीव करती हूँ हफ्ते में 3 बार सबको पावर योगा करना चाहिए, ट्राई इट आउट, इट्स वेरी गुड फॉर वर्कआउट एंड ऑल, मतलब जितना आपको वर्कआउट हेल्प करता है उससे ज़्यादा योगा आपकी स्किन, हेयर, आपकी मेमोरी के लिए, आपकी मन की शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है योगा, एवरीवन शुड ट्राई। और जैसे कि आपके डांस हो या आपके डायलॉग्स हो, हर कोई लोग आपके बहुत फैन है जी, जी, जी। इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। तो किस आपको जब लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो किस तरह का आपका रिएक्शन मिलता है कि आपकी जो कला को बहुत अच्छी तरह जी, से जी, जी। अप्रेस किया राइट, जाता है, राइट, राइट। एप्रिसिएशन बहुत अच्छा किया जाता है, राइट, तो कैसा राइट। लगता है? मुझे काफ़ी खुशी होती है कि डांस को लेकर, क्योंकि साउथ में तो सबसे पहले डांस माना जाता है, अगर आपको डांस नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। लाइफ में डांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, और वैसे भी अगर आप कभी डिप्रेस्ड हो या सैड हो या आपको लगे कि आज मेरा मूड नहीं है, तो आपको थोड़ा डांस वर्कआउट भी कर लेना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा रहता है फिटनेस के लिए। तो कई लोग मैंने सुना है कि मैंने मीडिया में पढ़ा है, न्यूज़पेपर, आपको बहुत जन रोल मॉडल होते हैं फिटनेस को लेके या एक्ट्रेस लेके, तो जैसा आप इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हो, रोल मॉडल मानो आप?
मेरे लिए ऐसा मानना है कि रोल मॉडल जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है. आई थिंक एवरी वन हैज़ अ रोल मॉडल इन देयर लाइफ, और जबकि लोग मुझे रोल मॉडल मान रहे हैं तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ और ये कहना चाहूँगी कि मैं भी किसी को रोल मॉडल मानती हूँ. जैसे करीना कपूर, आई फॉलो हर अ लॉट. तो उन्हीं को देख के मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाया है, और मैं ये समझती हूँ कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतरीन रोज़ करते रहना चाहिए. जैसे कि आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि विमेंस आजकल बहुत बुरी स्थिति है, लोग Right. एम्पावरमेंट पुरुषों के साथ खड़े नहीं होते. कहीं गाँव हो वहाँ पे भी अगर आप देखें तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि आप बहुत एक बड़े हाई लेवल सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं अभी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वुमेन्स बी सेफ़. आप कहीं पे भी जाते हो, आप अपने गूगल मैप पे सर्च करिए आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कहीं भी ऐसी अनसेफ जगहों पे मत जाओ जहाँ रात को आपको लगता है कि यहाँ पे डेंजर है, या यहाँ पे पब्लिक अच्छी नहीं है, या लोग नहीं है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है. तो प्लीज़ आई वुड लाइक टू से कि सेल्फ़ डिफेंस करना पहले तो बात सीखिए. और सेकंड बात ये है कि अगर आप लेट नाइट पार्टीज से जा रही हो, कहीं जा रही है, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करिए. तो इससे लोगों को मालूम तो पड़ेगा कि आप कहाँ हो, और आपकी सेफ्टी के लिए कभी भी एक पेपर स्प्रे या कुछ तो अपने पास रखिए, ऐसी चीज़ें जो आपको काम आ सके, ताकि आपको कोई छेड़ ना सके. और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो एक्ट्रेस बनना चाहते हैं गांव के शहर से या अलग अलग जगहों से आते हैं, टाउन सिटी से, तो वो मुंबई जैसे शहर में अलग अलग हो जाते हैं, कोई गलत राह में अलग हो जाते हैं. तो राइट. उनके लिए, क्योंकि आपने बहुत छोटे से शुरुआत की और आप सक्सेसफुल एक्ट्रेस बने हैं और पूरी तरह से निष्पक्षता जो है वो आपने रखा है, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, और उन माता पिताओं के लिए जो कहते हैं कि ये गलत लाइन है एक्ट्रेस, उनके लिए क्या कहना? मैं समझ सकती हूँ. देखिए, जैसे सबकी फैमिली होती है, सब अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गाइज़ प्लीज़ बी केयरफुल. आजकल बहुत ये सब चलते रहता है, लोग फेक होते हैं, फेक चीज़ें करते हैं, फेक ऑडिशंस भी लेते हैं, और मैं भी इस चीज़ों में जा चुकी हूँ. मतलब पहले मुझे भी मालूम है कि फ़ेक ऑडिशंस कैसे होते हैं, ये है वो है, ऐड के लिए, इसके लिए, उसके लिए, रैम्प के लिए, बट कुछ नहीं होता. एट द एंड ऑफ द डे आपके लक पे होता है, आपके हार्ड वर्क पे होता है. अगर आप वो ड्रीम फॉलो करना चाहेंगे तो कुछ भी चीज़ें मुश्किल नहीं है लाइफ में. आई थिंक कि गाइज़ मैं चाहूँगी कि हर एक लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस बनते हैं जहाँ पे लोग आपको बुलाते हैं, आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं या आपसे गलत बातें करते हैं. तो प्लीज़ गाइज़ ऐसे गलत चीज़ों में मत पड़िए. पहले तो अगर बंदा अगर रियल है और रियलिटी में अगर उनका मतलब ऐसा कोई प्रोफाइल है, तो प्लीज़ गूगल पे सर्च करिए वो कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्शन के बारे में, या उस एड फिल्म के बारे में, क्योंकि अगर वो फेमस है या वो ऐसे हैं जो मतलब जेन्युइन लोग हैं, वो पता ही चल जाते हैं आपको बातों से जज करना आना चाहिए. और मेरा ये मानना है कि लड़कियां अगर आप यहाँ पे स्ट्रगल करने आ रही है तो प्लीज़ इन सब गंदे लोगों से मिलना बंद कर दीजिए, राइट लोगों से मिलना चालू कर दीजिए, और आप अपना करियर आगे बढ़ाइए. ना कि ये सोचिए कि ये मुझे काम दिला देंगे, मैं बैठ जाऊँगी. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. आपको डेडिकेशन होना चाहिए और आप में वो बात भी होनी चाहिए. एंड प्लस लक तो साथ होता ही होता है, बट हार्ड वर्क भी पेज ऑफ. थैंक यू सो मच. बेटी का आज जैसे कि आज बर्थडे है मैम, तो क्या कहना चाहिएगी? मेरा आशीर्वाद है कि वो इस तरह से आगे बढ़े और अच्छी तरह से वो कुछ बन जाए. और वो छोटी थी उस टाइम पे, वो तो कुछ मांगती नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी, वो था. अभी वो बड़ी हो गई है, उसको आशीर्वाद देने और हमारी तरफ से उसको ऑलवेज करना चाहते हैं. दूसरा कुछ नहीं. इसके लिए तो मीन्स उनके जो नसीब में है, उनको जो स्ट्रगल कर रही है और उनको जो मिल रहा है सक्सेस, आगे बढ़ रही है, वो देखिए हम बहुत खुश हैं. उससे बढ़कर खुशी और क्या चाहिए? मैडम आप क्या कहना चाहिए? आज हमारा तो विश है कि वो बड़ी एक्ट्रेस बने, और क्या, बस आगे बढ़े, बड़ी एक्ट्रेस बने. मंदिर में लेके जाते हैं, मंदिर में तो लेके जाते हैं एवरी ईयर.
बर्थडे में। और मम्मी काफ़ी अच्छी स्वीट्स भी बनाती थी और बचपन में बहुत पिटाई भी होती थी और मैं अभी भी वैसी ही हूँ। और केक खाना मुझे बहुत पसंद था अभी भी स्वीट तो हाँ क्योंकि मैं स्वीट बहुत खाती हूँ इसलिए, और डाइट पे कॉन्शियस नहीं हूँ इसलिए। क्योंकि हम लोग गुजराती हैं, हम लोग को स्वीट तो चाहिए रहता है। वैसे मॉम डैड मेरे बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से, और ख़ास करके मेरे डैड अगर नहीं होते तो मैं कुछ बन नहीं पाती गाइस, क्योंकि डैड का सपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है एक लड़की के लिए। मैं भी मतलब बीएमएम स्टूडेंट थी, मैंने भी अपनी पढ़ाई बीएमएम मास मीडिया कम्युनिकेशंस में की है, एडवर्टाइजिंग में। और मेरे डैड चाहते थे कि मैं एमबीए करूं और फॉरेन जाऊं, आगे बढ़ूं, कुछ अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूं, अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलूं। बट द थिंग वाज, नसीब में जो लिखा हुआ था वो मुझे हाल आया है बॉलीवुड में। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हर साल मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अपना जन्मदिन बनाऊँ और हमेशा खुश रहूँ लाइफ में, और मुझे ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करिए, प्यार करिए, और मैं वैसे ही आगे बढ़ते रहूँ, साउथ मूवीज़ में हो या बॉलीवुड में हो। And just keep supporting me, guys. Love you, everyone. Thank you so much. खुश हूँ, मेरी बहन का बर्थडे हो, हमेशा ऐसे ही सेलिब्रेट करती है बस। she's become a big actress. What do you want to say regarding that? बस यही कहना चाहता हूँ, सक्सेसफुल होते रहे और आगे बढ़ते जाए ऐसे। What do you want to say? Today's birthday. First, I may allow her to wish happy birthday, dear belated happy birthday to her. Thank you. And I wish all success come this year to her. And I also wish to mother she acts in good movies and she does good social works and everything for herself. तो ऐसी वही विश करना चाहूँगा अपने दिल से, ये दुआ है उनके लिए। कोई बचपन की मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें? बचपन में तो बहुत सारी नटखट मेमोरीज होती हैं, जैसे आप जानते हो, लड़ाई झगड़ा मारामारी और अभी भी होता है। शैतानी, अब तक वो होते ही रहता है एक्चुअल में भी। और ये मुझसे छोटा भाई है जिसके Believe साथ me, बहुत आपको देख के। मस्ती होती रहती है। So, काफ़ी अच्छी मेमोरीज रही है हमारी। इस बर्थडे यही सी विश करना चाहूँगा कि अच्छी बड़ी मूवी साइन करे और मतलब इनका करियर में प्रॉस्पेरस हो, सक्सेस हो, और सब दुआएं हैं हमारे इनके साथ। और मैं डायरेक्शन में हूँ बेसिकली, मैं खुद डायरेक्ट करना चाहूँगा इनको एज ए मूवी मेकर। ऐसा कौन सा कैरेक्टर में आप डायरेक्ट करना चाहेंगे? वेल इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, क्या होगा उस हिसाब से इनको कास्ट करना चाहूँगा मैं। थैंक यू, थैंक यू। Yeah, Thank you very so much. We are wishing her happy birthday, and we are so happy and glad that we are Sejal's friend. I mean, All my college and she is friends. looking very pretty. Now So, she's become a very good, great actor, successful actor. So what do you want to say course. regarding that? so God bless her and give her success. What do you want to say today's birthday, madam? We wish her all the luck for her career ahead and in her personal life also, and she's going to touch sky soon. Can you share any memorable Of college days that you done have fun, anything? She would not want me to share it. I have many things to share, but she would not enjoy that. As here, she's a star. Even there, college, she was a star. She used to come on her own time. She used to attend lecture on her own time, and she was always a star. What do you want to say, ma'am? The birthday wishes and many happy returns of the day. God bless you for her life, for her future and career. okay. And anything memorable, college or anything? Memorable time in the college is Or like birthday, any celebration happened? I remember college time because we used to always be late and we used to roam around outside and bunk lectures, and roam around. Yeah, roam around and do complete projects together for BMM, Mass Media and We were Communications. in the same group Yeah. and same Yeah, sit classmates. to classmates College sit and together class, and do classmates and mastis and everything. everything. Every time. Thank you. Thank you so much. So, आज birthday मैम का क्या कहना चाहिए? You are the friends. विश यू अ वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। And any memory you want to share regarding any good thing in college or anything happened you want to share? Not exactly, but yeah, we shared a very good moments. Okay. So what do you want to say? Today is a birthday. I just want to wish Sejal Mandavi as many happy returns of the day and keep smiling as she was smiling before also. That's it. She did a very well, good films also she did, and how you see that as she become now successful actress? What do you want As she was doing work hard before earlier, and I will pray for her as she go ahead and do more and more movies in South. Bollywood. That's it. and what about you, sir? Same, I'll wish my friend happy birthday. Thank you And so she's a much, good friend of Tausif. mine.
All the best for your future and Thank everything. you. Thank you so much. Any memory you want to share Wow. in college or anything, anywhere? That's my memory. She was good in ma'am. That's it. Thank you so much. सजल का बर्थडे क्या कहना चाहिए आज और क्या गिफ्ट रही है आज? गिफ्ट आ रहे हैं गिफ्ट ऑन द वे एक्चुअली। तो मैं काफ़ी टाइम से वेट ही कर रही थी, तो सडनली इसका कॉल आया कि भाई तुम आ जाओ पहले। और नैना जो है देखने जाएं तो ये साउथ एक्ट्रेस भी रह चुकी है एंड अभी ये बंगाली मूवीज़ भी करती है एंड इन्होंने काफ़ी सीरियल्स की है DD1 की और काफ़ी फेमस है ये। नाउ आई एम डूइंग इवेंट्स या शी इज़ इनटू डांस शोज़ एंड एवरीथिंग और काफ़ी अच्छी डांसर भी है नैना। हमारे नैना ने बहुत साउथ में बहुत डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं, लाइक यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। है ना, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली हैं आज सजल का बर्थडे? क्या धमाल होने वो वाला है? क्या तो party मैं set अकेली होगी? डिसाइड नहीं कर सकती ना, ये तो सब मिलके डिसाइड करेंगे ना कि किस तरह से होना चाहिए। सब जो डिसाइड करेंगे वो हिसाब से मैं भी रंग में रंग जाऊंगी। रंग जाएंगे हम लोग और काफ़ी बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम लोग और एक दूसरे के करियर के लिए सपोर्टिव भी है। जैसे कि हम दोनों ही एक्ट्रेसेस हैं और साउथ में वो काम कर चुकी है, उनका एक्सपीरियंस है और मैं उनसे काफ़ी चीज़ें सीखती रहती हूँ और मुझे सिखाती रहती है काफ़ी चीज़ें। थैंक यू। थैंक यू। And all of you, thanks to all of you to attend her birthday party. I wish all the best and get a good place in Bollywood and South film and show her talent. And this is her beginning career. I wish you all the best. थैंक यू सो मच भंडारी जी। सेजल की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? सेजल बहुत फ्रेंडली है, अपने दोस्तों को जो अच्छे दोस्त हैं उनको भूलती नहीं है। और क्या किस तरह से एंजॉय करने वाले हैं? एंजॉय तो रोज है उसका जिंदगी। सी इज डिसाइडेड टू कम इन बॉलीवुड एंड आई एम श्योर शी विल कम। दोनों चाहिए और दोनों उसमें थैंक यू सो मच। साउथ की एक्ट्रेस तो ऐसी ही है वो।
कहना चाहूँगी, मैं कहूँगी सारे शब्द ही फेल हो जाएंगे यार, क्योंकि हम कहते हैं बहुत अच्छा हो, ऐसा हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। जैसे सुंदर है ना, चमक रही ना, भगवान करे इसका फ्यूचर भी ऐसे ही चमके। और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बहुत लोगों के साथ काम करते हैं, बट यार बैड लक हमारा, हम एक दूसरे के साथ अभी तक काम नहीं कर सके। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले साल में ऐसा कुछ हो कि हम लोग साथ में काम करें। और तनीषा मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, अच्छी वेल विशर है और मेरी बहुत अच्छी गाइडेंस भी है। मतलब उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ कि मेरी इतनी अच्छी दोस्त है और मुझे हर चीज़ सिखाती है, एक बहन जैसे, एक फ्रेंड जैसे, एक कहते हैं ना मतलब लाइक यू नो कहते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड से भी बढ़कर है वो मेरे लिए, मेरी लाइफ में, और काफ़ी इंस्पायर करती है मुझे। लाइक सिस्टर। और यस, वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, मदर इज सिस्टर्स, डिफरेंट बट वी आर सिस्टर। वी आर सिस्टर, या। एंड शी लव्स मी अ लॉट एंड आई लव हर ऑलवेज। लव यू बेबी। देखो ये प्यार है, लड़कों को मिलता है बट यहाँ हम लड़कियाँ आपस में देखते हैं। तनीषा किस तरह से एंजॉय करने वाली हो आज बर्थडे को? क्या सरप्राइज? यार ड्रिंक तो सरप्राइज मैं खुद हूँ, क्योंकि उसको अब तक नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। उसने जब मुझे बोला कि आ रही, मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि मेरी शूटिंग चल रही है और सबको मालूम मेरी शूटिंग चल रही है, बट मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं आ सकती हूँ। और खास करके मेरे हिमांशु का फ़ोन आया जब मुझे सुबह सुबह दोपहर को, मैंने कहा देखो हिमांशु मार डालूंगी अगर उसको पता चला कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बहुत बड़ा सरप्राइज देना है कि मैं आ रही हूँ। और उसको मैंने इवन अभी 5 मिनट पहले तक इसका फ़ोन आया मुझे, कहाँ है बेबी केक कटिंग के पहले, फिर भी मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा मैं कोशिश करूँगी, मैं मड आइलैंड में हूँ, मैं ट्राई करूँगी। और इसे पता नहीं कि मैं जस्ट गाड़ी स्टार्ट करी थी यहाँ आने के। तो आई थिंक मैं आई, ये बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत ज़्यादा बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा सरप्राइज मुझे और कोई चाहिए नहीं था भगवान और से। मैं हाँ एक सरप्राइज और है कि मैं घर में बोल के मैं खाना नहीं खाऊंगी। बेबी ने बोल दिया तो बस हो गया, बोल दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज है कि मैं इधर आके खाना खाऊंगी। यस। तो अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अभी तेरी फितरत तो ख़त्म हुई है जो आप लोगों को पता है। अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट कर रही हूँ, डोरबेल, जिसका ऑलरेडी ऑलमोस्ट हाफ शेड्यूल ख़त्म हो गया है, जिसमें मैं हूँ, निशांत कुमार है, आप जानते भी होंगे निशांत कुमार को, जिनकी आई थी हैंग टिल डेथ। और एक और नई फिल्म है, तो देखो 2017 में भगवान करे में ये तीनों फिल्में जो की है मैंने सब रिलीज हो जाए, बस दुआ करते हैं और आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिए। यस यस ऑफ कोर्स दुआ और करेंगे। सबसे बड़ी मैं बात ये कहना चाहूँगी आप सबको लिए, जितने भी मीडिया व्यूवर्स हो, तनीषा के हो चाहे सेजल के हो, आप सब दिल से दुआ कीजिए कि सेजल जैसी खूबसूरत सी प्यारी सी है वैसे इसका कैरियर भी चमके, ये भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करे, बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, सारे मद्रासियों को, सारे इडली खाने वालों को, सब 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 जो होते हैं सबको हिला दे, बॉलीवुड में भी हिला दे और ऐसे हिला दे कि मतलब यू नो हेलन भी फेल हो जाए इसके साथ। थैंक यू सो मच बेबी, तुमने बोल दिया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।